बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर्म कर। भक्तगणों को तथा देशवासियों को मेरा हार्दिक नमन। संत वाणी में शब्द आया है, आलस्य मनुष्य नाम महान रिपु। आलस मनुष्यों का बहुत बड़ा दुश्मन है। आलस से कोई भी कार्य सफलता नहीं मिलता। आलस से महान दुख होता है। जीव को उपार्जन आप नहीं कर सकेंगे। नाना प्रकार का रोग होगा, शोक होगा, संताप होगा, बुद्धि और क्षोभित होते चले जाएगा। आलस से ब्लड सर्कुलेशन कम होगा, पाचन क्रिया कमजोर हो जाएगा, अनेक प्रकार के रोग से आप प्रताड़ित हो जाएंगे और बुद्धि भी संकीर्ण और क्षुब्ध हो जाएगा। ज्ञान जो है संकुचित हो जाएगी, विकास नहीं होगा, वह विनाश ही आपका कर देगा। आप अल्पायुवान रोगाग्रस्त, शारीरिक दृष्टि से दुर्बल और बुद्धि ज्ञान के दृष्टि से भी दुर्बल आप होते चले जाएंगे। अतः आलस का परित्याग कर देना चाहिए। एक मैं लघु कथा कहता हूँ, तभी जो है आलस का परित्याग करेंगे तभी आप सुखी रहेंगे। इसलिए कहता है, शुभम शीघ्रम अशुभम दीर्घम। आलस पर मैं एक लघु कथा। एक बुढ़िया को 4 पुत्र थे। बड़ा चारों का चारों महा आलसी। बुढ़िया सीम बाड़ी में सीम लगा करके रखी थी। सीम रोज फरता था तो एक डलिया तोड़ करके बाजार में ले जा करके बेचती थी और उसी से मकई ला करके वो पीस कर करके आटा बना कर रोटी बनाती थी, या कोई दिन मकई का भुंजा खिला देती थी, या कोई मकई का रोटी, मकई का सत्तू एवं प्रकार से, और साग और या सीम का तरकारी। मकई का रोटी या मकई का सत्तू और मकई का घोटो और सीम का तरकारी, यही उसका जो है रोज का खाना भोजन पानी बुढ़िया व्यवस्था करती थी। वही 4 ठो बेटा खा करके कोई ताश खेलने के लिए बैठ जाता तो कोई सो जाता। नाना प्रकार का जो है वह कोई चादर तान करके वृक्ष के निकट चला जाता। मैंने काम धंधा कुछ नहीं। और खाने के समय में चारों आकर के वही घोंटो, मकई का घोंटो और सीम का तरकारी, या मकई का रोटी या सीम का तरकारी, वही रोज बनाती थी, रोज खाती थी। मैंने सीम का पर ही जो है उसका खेल था। बुढ़िया बेच करके सीम को बाजार में लाती, मकई उधर से 2 किलो खरीद लेती और उसी का कोई दिन भुंजात, कोई दिन रोटी, कोई दिन इत्यादि। इसी तरह से चलते चलते अब बेटी एक ठो थी, उसका शादी पहले वो कर चुकी थी 1 बीघा ज़मीन बेच करके। अब तो उसके पास जगह ज़मीन था ही नहीं। तो अब क्या करे, तो बुढ़िया को वही बाड़ी में जो सीम होता था तो उसी को बेच करके जीव को उपार्जन। और बुढ़िया कतनों कहे कि जाओ कमाने के लिए, बेटा कमाने के लिए जाओ, मेहनत मजदूरी करो, पसीना बहाओ, फल मिलेगा, उससे दाल भात तरकारी देंगे खाने के लिए बना करके, पूड़ी पुआ पूड़ी चलेगा, बढ़िया भोजन देंगे, दूध खाएगा। बुढ़िया कहती थी, लेकिन उस 4 बेटा में से 4 एकदम 1 नंबर का महा आलसी नालायक, कुछ करता ही नहीं था। बस मकई का रोटी खा कर करके इधर उधर सो जाता था। कोई खेलने के लिए जाता था, कोई गंगा नदी चला जाता था। मना आलसीए वाला काम। एक दिन क्या हुआ, संयोग से वह बुढ़िया का जमाई
राजा आए, दामाद आए तो देखा कि भाई चारों साला तो मोटा ताजा पहलवान है, जवान है, लेकिन बड़ा आलसी है। ये तो सास ने सीम बेच करके लाती है और उसको मकई का भुंजात, मकई का रोटी घाटा ये सब खिलाती, वही खाकर रहता है और कोई काम धंधा नहीं करता। तो वो कुटुम जो है बनहोए सलाह लगता चारों ठो, चारों को समझा के कहा देखो भाई, इस तरह से अब माँ बूढ़ी हो गई, बीमार हो गई, इस तरह से सीम का तरकारी और मकई का घाटा रोटी खा करके कितना दिन जियोगे। अरे कुछ काम करो, कुछ विकास करो। चरचरे ना चारों भाई कमाएगा तो 1 टका कमाएगा, 1 टका में जो है 10 किलो चार हो जाएगा। भात दाल तरकारी कर बना के खाना, शरीर में ताकत भी होगा, फुर्ती भी होगा और कुछ पैसा भी बचेगा। धीरे धीरे पैसा बचा के मकान बढ़िया सा बना लेना, शादी ब्याह तब करना। मेहनत मजदूरी करो, जब पढ़े लिखे नहीं हो तो जाकर मेहनत करो, मजदूरी करो, किसान के खेत में जाकर काम करो। तो चारों ने सुन करके भी अनसुना कर देता, कहाँ करेंगे। कोई कहता इन्हें करने के लिए, कहे कहाँ जाएंगे क्या जाएंगे, मैंने यही सब बना देता। एक बार आया, दूसरा बार भी देखा कि वही त्यों का त्यों कोई काम करता ही नहीं था। तो वो क्या किया, वो बुद्धि लगाया, बुढ़िया का जमाई ने बुद्धि लगाया कि भाई ये तो आलस के कारण से ये भूखा मर रहा है, कुपोषण का शिकार हो रहा है, आधा पेट। अब हम भी आए तो भोजन की व्यवस्था नहीं है, वही मकई का रोटी देती है, बड़ा मुश्किल है। इसको कैसे समझावें, समझाना तो बेकार हो जब रहा है। 2-3 बार समझाएं लेकिन खाली हाँ करता है, सुन करके भी अनसुना करता है, कुछ करता होता नहीं है। आरसी की तरह ताश खेलता है तो जुआ खेलता है तो उधर सुनता है, समय व्यर्थ में नष्ट कर रहा है। उसने अपने मन में जो है ज्ञान से सोच विचार कर निर्णय लिया, और निर्णय लेकर के क्या लिया निर्णय कि एक कचिया, सासू से कचिया लिया और कचिया लेकर के काटने वाला औजार, पक्का जब 12 बजा रात तो सभी सीम के लतड़ को सबको जड़े से काट दिया। और काट कर करके वह कचिया धर करके वो भागते रहा, भाग करके चला गया अपना घर। अब तो देखा सवेरे हुआ तो चारों भाई देखा कि भाई सब सीम का जो जड़ी से काट दिया है, सीम का गाछ तो मरवा गया है। अब बुढ़िया भी जो है जो भी जो है सूखा थुका सब सीम तोड़ करके जाके बेच लिया। कहा कि अब क्या करेंगे, दूसरा दिन जो है, पहले दिन तो हो चला गया, अब दूसरा दिन क्या करेगा, सीम तो है होगा ही नहीं, अब क्या करेगा बुढ़िया कहे बेटा आप क्या खाओगे, आप क्या बनाएंगे, सीम तो अब है रहा नहीं। क्योंकि भागा कौन काटा करके, वो यही जो है ना कौन को क्या अनुभव लगा। तो जो चारों ने दिमाग लगाया बैठे बैठे, वही जो है बनोहिए ने काट करके भाग गया। कहा वही समझा रहा था लेकिन बात नहीं माने, मेहनत मजदूरी करो और जो है खाली सीम के फेर में रहते हो और आधा पेट भोजन करते हो, वही समझाता, वही काट के भाग गया। क्योंकि हाँ भैया आते तो आ जाएंगे तो मारिए देंगे, चारों लाठी से डंगाते डंगाते मार देंगे, आने दीजिए। बहुत क्रोधातुर। तो बुढ़िया अब क्या करेगा, बुढ़िया कहती है कि बेटा जाओ आप काम करने के लिए, अब कैसे क्या खाना देंगे हम कोई तो उधार तो देगा नहीं, ऋण पैसा किसको देगा, कोई जगह जमीन नहीं है ना। तो चारों भाई निकले कि हाँ चलो अब कमाने के लिए। एक दिन जब भूखा रहा, दूसरा दिन तो छटपट करने लगा। इसलिए कहता है विपत्ति से बुद्धि का क्या होता है, प्रादुर्भाव होता है, ठेस लगने से बुद्धि बढ़ता है। कौन कहता है विपत्ति खतरनाक चीज़ है, नहीं, विपत्ति होना चाहिए, विपत्ति नहीं होगा तो बुद्धि तेज नहीं होगा। जिसको विपत्ति नहीं होगा वो वास्तविक में तेज नहीं होगा। कहे आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है।
तब तो भोजन का आवश्यकता है इसको। अब तो इसको तो जो है शर्म हया झूठा शान अहंकार सब त्याग दिया, भूख से छटपट करने लगा। अब दूसरा दिन क्या क्या वो चला गया दूसरा गांव में जाकर किसान को पूछा दो चार ठो को, चचा कोई काम है तो बताइए, हम चारों भाई बेरोजगार है, काम करेंगे, कम में मजदूरी दीजिएगा तो करेंगे। कहा ठीक है कि छोरा खेत में फेंकना है, किसी को कहा कि खेत को कोड़ना है। चारों को काम मिल गया, 4 आना मजदूरी दिया, 25 पैसा। प्राचीन समय की बात है, उस समय 25 पैसा का अभी जो है समझ लीजिए कि 500 रुपया के बराबर है। तो 25 पैसा दिया मजदूरी। तो चारों भाई ने जो है शाम को 1 रुपया चारों ने मिलाया तो 1 रुपया हुआ, माँ के हाथ में आकर दिया। माँ ने जो है 1 रुपया का जो है 10 किलो चावल और 5 किलो दाल, 5 किलो आलू खरीद करके बाज़ार से लाई, और दाल भात तरकारी शाम को बना के दिया खाने के लिए। चारों भाई खा करके एकदम मस्त हो गया, पेट एकदम भर गया, पूरा इच्छा पूर्ण भोजन, बहुत दिन से भात नहीं खाया था। बड़ा चारों भाई खुश हुआ। सवेरे भी दाल भात तरकारी भोरे बुढ़िया कर दिया, माँ ने बना दी, और जो है फिर खाना खा करके एकदम रिझकते हुए कहा बहुत दिन पर भात मिला। भात दाल तरकारी जो है पर्व में मिलता था, लेकिन तो पर्व अब बिना पर्वों का रोजे तो है खा करके गया, फिर जो है दूसरा आदमी कमा के लाया। अब जो वो पैसा 4 आना खर्च करती थी, 12 आना रोज बचते गया। एवं प्रकार से साल भर जब कमाया उसको 400-500 रुपया जमा कर लिया, और उसमें पक्का का मकान भी बनाया, और कुछ जगह ज़मीन भी लिया, और बढ़िया से दाल भात तरकारी दोनों टाइम खाने लगे। नाश्ता पूड़ी कचौड़ी माँ ने बना के देती थी। अब जो है शादी ब्याह के बारे में भी माँ ने सोचा कि बेटा पुतहू अब बेटा का शादी करेंगे बड़का का, तो वह उसका जमाए। फिर साल भर के बाद आया, ये सूचना दिया इसकी सास ने, कहा ये अब पूंजी पट्टा हो गया है, अब बेटा का शादी कराएंगे, आप लगाइए भैया। तो आया कुटुंब जमाए उसका, और चारों भाई बड़ा उसको जमाए को देख करके खुशी हुआ। चारों ने प्रणाम किया, प्रणाम जीजा जी, आप ही के कृपा से जब सिम का लत काटे तभी से हम लोगों को एक दिन भूखा रहना पड़ा, लेकिन दूसरा दिन से बुद्धि फुर्ती आ गया देह में, और जो है आपके ही बुद्धि के कृपा से जो है ज्ञान के कृपा से ही आज हम सुखी हैं। दाल भात तरकारी रोज़ खाते हैं, पूड़ी कचौड़ी, और पैसा भी हो गया, 2-4 बीघा ज़मीन भी ले लिया है, लेकिन पक्का का मकान ही बनाए, और रोज़ जो है चारों भाई मिल करके कमाते हैं। अच्छी बात है, यही तो हम चाहते थे, और यही तो, क्योंकि भले नहीं आए उस दिन जब पकड़ा जाते रहते तो मारते मारते मारिए देते, क्योंकि हम जानते थे कि अहंकार से जो है बुद्धि सद्गुण नष्ट हो जाता है। उस समय अहंकार से तुम्हारा सद्गुण नष्ट हो गया था, और उस समय तो तुम्हारा जो है सिम का लत काट दिए, तो उस समय क्रोधित तुम जरूर होता, और हमको क्रोध में आकर के तुम मार ही देता। इसलिए हम भाग गए, क्योंकि बढ़िया किए, आप हमारे बुद्धिमान जीजा जी हैं, मैं आपको बुद्धिमान समझता हूँ, सही आपको बुद्धि है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। आप जीजा जी को भी लाए, बहुत जो है बढ़िया से पूड़ी कचौड़ी भात दाल तरकारी खा करके देखो कितना बढ़िया खिला है भोजन। और माँ, हम जब तुम नहीं कमाते थे तो ही जो है माँ मकई का रोटी और सीम का तरकारी देती थी, इसलिए आलस से तुम सभी परिवार दुखी थे। इसलिए कहता है आलस मनुष्यानाम महान रिपु, आलस से मनुष्य उनका बहुत बड़ा शत्रु है, दुश्मन है।
अतः आलस का परित्याग कर करके सद्बुद्धि और सतोगुण से करते कर्म करहि विधि नाना, चित राखो जहाँ कृपा निधाना। काम करते रहिए, कह कर्म प्रधान विष करी राखा, जो जस करहि तस फल चाखा। ये संसार कर्म प्रधान है। कर से कर्म करते रहो, हाथ से कर्म करते रहो, चित राखो जहाँ कृपा निधाना। चित्त मने शुद्ध चित्त आत्मा या ईश्वर के हो, उस पर स्मरण रखें और ध्यान रखें। तब क्या होगा? सुख और परम सुख, अर्थात जीव को उपार्जन भी सही ढंग से होगा। इसलिए कबीरदास जी ने भी कहा है, महान संतों ने वाणी में आया है, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। कबीरदास जी, रविदास जी, तुलसीदास जी, रविदास जी, महान संतों ने भी, लोकमान हकीम साहब, सुखैन साहब, चरक महाराज, सभी आदि संत महात्मा लोग, ज्ञानी ध्यानियों ने भी कर्म से कभी आलसी बनने के लिए नहीं कहा, कर्म से हटने के लिए नहीं कहा। पवित्र आत्मा से कर्म करो, फल की प्राप्ति चिंता मत करो, ईश्वर फल देगा कर्म के अनुसार। पवित्र आत्मा से पवित्र फल मिलेगा, और दूषित भाव से कर्म किया हुआ कर्म हो जाएगा, उसका परिणाम भी दुष्परिणाम मिलेगा। इसमें संशय नहीं है। सही कर्म करोगे सही फल मिलेगा, और गलत कार्य करोगे तो गलत फल मिलेगा, जिससे कि जीवात्मा की दुर्गति होगी। श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह इसलिए कहते हैं, ज्ञानियों के बात को जो बुझे, सो तीनों लोक सूझे। ज्ञानी मारे ज्ञान से बेहुदा मारे तीर, और सद्गुरु मारे शब्द से भींगे सकल शरीर। ज्ञानी आदमी उसका बंधुआ था, जो कि ज्ञान से उसका जान लिया कि इसका आलस का मूल कारण है सीम का लत। सीम का लत काट दिया, तब उसका ज्ञान आगे की ओर बढ़ा। ये कहता है, उद्योगम दरिद्र नास्तम, उद्योग से दरिद्रता का नाश होता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कभी कहा है अपने मुखारविंद से, कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, माँ कर्म फल हेतु भूर्मा ते संगे अस्तु अकर्मणि। कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। हे पार्थ, तू कर्म करने का अधिकारी हो, फल का चिंता त्याग दो। माँ कर्म फल हेतु भूर्मा ते संगो अस्ति अकर्मणि। अकर्मणि में भी आप मत रह जाओ, मन आलस मत रहो। माँ कर्म फले हो तू भूर्मा, और फल में भी आसक्ति मत रखो। फल देने का काम ईश्वर का है। ईश्वर आपके कर्म के अनुसार से फल मिलेगा, इसमें संदेह नहीं है। आप केवल पवित्र आत्मा से कर्म कीजिए। आप ईश्वर को प्राप्त करने के बारे में अगर यदि दृढ़ संकल्प से, पूर्ण श्रद्धा और विश्वास से करेंगे, ईश्वर प्राप्त निश्चित होगा। और कामनी और कंचन, सुरा और सुंदरी के पीछे जाएंगे तो दुर्गति निश्चित होगा। भोग वाला रास्ता से तू जाएगा तो रोग, शोक और संताप, पाप सब से भेंट मुलाकात होगा, मतलब सब होगा, आएगा होगा। और योग वाला रास्ता से जाएगा तब क्या होगा? तब तो सुख, समृद्धि, शांति, परमानंद, आनंद प्राप्त होगा। इसलिए तू योग वाला रास्ते से जा, भोग वाला रास्ता छोड़ जीते जी। इसके लिए सद्गुरु के शरण में जा। हमारे गुरु महाराज की वाणी में आया है, सद्गुरु से ही आप
सद्गुरु चरण टहल नित करिए, नर्तन के फल यही है। जुग जुग जग में सोवत बीते, सद्गुरु दिहल जगाए। सद्गुरु चरण टहल नित करिए, नर्तन के फल यही है। जुग जुग जग में सोबत बीते, सद्गुरु दिहल जगाए। आंधरी अखी सुजत रह नाही, थे पड़े अंधय चेत है। करी कृपा गुरु भेद बताए, दृष्टि खुली मिटल चेत है। सद्गुरु चरण टहल नित करिए, नर्तन के फल यही है। जुग जुग जग में सोबत बीते, सद्गुरु दिहल जगाए। करी कृपा गुरु भेद बताए, दृष्टि खुले मिटल अचेत है। भापर कास मिटल अंधियोरी, सुख भयल बहुते रहे। गुरु कृपा की कीमत नाही, मिटल 84 भेर। सद्गुरु चरण टहल नित करिए, नर्तन के फल धन धन धान्य बाबा देवी साहब, सद्गुरु वंदी छोर है। तुम समभेदी नाय दयालु, मैं ही कहत कर जोरी। सद्गुरु चरण टहल नित करिए, नर्तन के फल यही है। जुग जुग जग में सोबत बीते, सद्गुरु दिहल जगाए। श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। औरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर सन्मुख दीजिए। चमक बिंदु सूक्ष्म यति उजल, ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजिए। जगमग जगमग रूप ब्रह्मंडा, निरखी निरखी ज्योति तज दीजिए। शब्द सूरत अभ्यास सरल तर,
करी करी सारा सवद गई लीजी, ऐसी जुगति काया गढ़ त्यागी, भव भ्रम भेद सकल मल छीजे, भवखंडन यारति यह निर्मल, करिमेहि मृत रस पीजे, आरती तन मंदिर में कीजे, दृष्टि जुगल कर सन्मुख दीजिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सद्गुरुवे नमः, सद्गुरुवे नमः। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।